बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम अपने चारों ओर की दुनिया के उस छिपे हुए विज्ञान को समझेंगे, जिसे हम हर रोज चखते हैं, महसूस करते हैं, पर शायद उस पर कभी ध्यान नहीं देते। ये है हमारे दैनिक जीवन की केमिस्ट्री। चलिए इसे समझते हैं। लगता तो बड़ा सीधा साधा सवाल है ना? पर इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में ले जाता है जो सीधे हमारी रसोई और हमारे बाथरूम से जुड़ी हुई है। इन स्वादों के पीछे का राज ही हमारी आज की कहानी का शुरुआती पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं स्वादों से। ये सिर्फ ज़बान पर महसूस होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये कुछ खास तरह के केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। यही हमें खाने में मौजूद दो मुख्य तरह के केमिकल्स का पहला सुराग देते हैं। जब भी हम कोई खट्टी चीज़ खाते हैं, सोचिए जैसे नींबू या कच्चा आम, तो असल में हम अम्ल यानी कि एसिड का स्वाद ले रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई खट्टा खाएं तो याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री है जिसे चखा जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई खट्टे की बात। अब इसका ठीक उल्टा, कड़वा स्वाद। ये पहचान है क्षारक की, जिसे हम बेस कहते हैं। अब इन्हें चखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पर कभी गलती से मुंह में साबुन चला गया हो तो वो जो कड़वाहट महसूस होती है, वो इसी बेस की वजह से है। अब ये जानना असल जिंदगी में कहाँ काम आता है, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए घर में किसी ने ज्यादा खा लिया और उन्हें एसिडिटी हो गई, तो क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का घोल देते हैं ना। अब सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेट में एसिड है उसे बेकिंग सोडा जैसा बेस न्यूट्रल कर देता है, यानी बेअसर। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे हम आगे और समझेंगे। पर एक मिनट, हम हर चीज को चख तो नहीं सकते, राइट? वो तो खतरनाक हो सकता है। तो फिर बिना चखे कैसे पता लगाएं कि कोई चीज एसिड है या बेस? यहीं से हमारी कहानी का जासूसी वाला पार्ट शुरू होता है। जी हाँ, और मजे की बात ये है कि ये जासूस कहीं दूर नहीं, हमारे घरों में ही है, हमारी रसोई में ही छिपे हुए हैं, जो हमें इन दोनों के बीच का फर्क बताने में मदद करते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इन जासूसों को हम कहते हैं सूचक, यानी इंडिकेटर्स। इनका काम बहुत सीधा है। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, ये अपना रंग या कभी-कभी गंध भी बदल लेते हैं, एक तरह का सिग्नल दे देते हैं। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे आम उदाहरण क्या है? हमारी अपनी किचन की हल्दी। ये एक शानदार नेचुरल इंडिकेटर है। और ये कैसे काम करती है, ये तो सबने देखा ही होगा। कभी ध्यान दिया है? मान लीजिए किसी सफेद कपड़े पर सब्जी का पीला दाग लग गया, हल्दी का दाग। अब जैसे ही उस पर साबुन रगड़ते हैं, वो दाग लाल भूरा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साबुन एक बेस है और हल्दी ने बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लिया। है ना कमाल की चीज? अच्छा, किचन से बाहर निकलें तो लैब्स में एक और बहुत ही कॉमन जासूस इस्तेमाल होता है, लिटमस पेपर। इसका फंडा तो और भी सीधा है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस को नीला। सिंपल। तो ठीक है, हमने एसिड और बेस को पहचानना तो सीख लिया, पर क्या होता है जब ये दोनों, जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, आमने सामने आ जाएं? यहीं पर केमिस्ट्री का असली जादू होता है। जब एक एसिड और एक बेस को मिलाया जाता है, तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मतलब ना कुछ खट्टा बचता है, ना कड़वा, सब न्यूट्रल हो जाता है। और इसी कमाल के रिएक्शन को हम कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। तो इस जादू से बनता क्या है? दो बिल्कुल नई चीजें, लवण यानी सॉल्ट और पानी। ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। एसिड प्लस बेस हमेशा बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो एसिड क्या है, बेस क्या है, ये समझ आ गया। पर अब एक और सवाल उठता है, क्या सारे एसिड और बेस बराबर के ताकतवर होते हैं? मतलब क्या नींबू का रस उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना बैटरी का एसिड? या क्या साबुन उतना ही कड़वा है जितना कोई मजबूत क्लीनर? बिल्कुल नहीं। इनकी शक्ति को मापने के लिए भी हमारे पास एक स्केल है, और इस स्केल का नाम है पीएच स्केल। यह असल में हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मापता है। और इसमें जो पी है ना, वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। तो एक तरह से पीएच का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये स्केल होता है 0 से 14 तक। ठीक बीच में 7 पर होता है न्यूट्रल, जैसे कि एकदम साफ पानी। अब आप 7 से जितना नीचे जाएंगे 0 की तरफ, चीज उतनी ही एसिडिक होती जाएगी, जैसे हमारे पेट का रस। देखिए कितना कम पीएच है, 1.2 के आसपास।
और 7 से जितना ऊपर जाएंगे 14 की तरफ, चीज उतनी ही बेसिक या क्षारकीय होगी, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। वापस आते हैं उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर और उसके एक प्रोडक्ट पर, लवण यानी सॉल्ट। देखिए, जैसे ही हम सॉल्ट या लवण सुनते हैं, दिमाग में खाने वाला नमक आता है ना? पर केमिस्ट्री में सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली का नाम है। कोई भी कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, वो एक सॉल्ट होता है। और इन सॉल्ट्स की भी अपनी अपनी फैमिली होती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इन दोनों में सोडियम कॉमन है, तो ये सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली के हो गए। वैसे ही सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड कॉमन है, तो ये क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली के हो गए। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों की बातें नहीं हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट ये सच में हमारी रोज की जिंदगी की केमिस्ट्री है। नींबू के स्वाद से लेकर कपड़े धोने वाले साबुन तक और पेट की एसिडिटी के इलाज तक, ये हर जगह हमारे साथ हैं। तो अब अगली बार जब कोई नींबू निचोड़ेगा या किसी दाग पर साबुन लगाएगा, तो क्या ये सिर्फ एक आम सा काम लगेगा, या अब इसके पीछे की केमिस्ट्री भी नजर आएगी? सोच कर देखिएगा।